वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम स्कैंडल पर इज़हार बरहमी, गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। पास्को के स्टाफ का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ आला सतह इजलास में अफसरान पर बरस पड़े, इस्तफसार किया गंदम की खरीदारी की मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई। कहा कि किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ। खरीदारी का अमल साफ और शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, मोबाइल एप्लीकेशन फौरी तैयार की जाए। हुकूमत आइंदा माली साल में स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। वज़ारत खजाना और IMF ने बजट अहदाफ तय कर लिया। IMF मिशन और वज़ारत खजाना हुकाम के मुज़ाकरात, आलमी इदारे का मुआशी बहाली के हुकूमती इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। फ़रक़ीन का ज़र मुबादला और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा पर इत्तफाक। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर पाबंदी आयद न करने का फैसला। तवानाई, FER, शुमारियात और मार्केट बेस एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF को फराहम की जाएंगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 7 जून को पेश होने का इम्कान। वफाकी अखराजात का इब्तदाई तखमीना 16,700 अरब रुपए। मालियाती खसारा 9,300 अरब तक रहेगा। सूद और कर्जों पर 9,700 अरब अखराजात का इम्कान। सब्सिडीज का इब्तदाई 1,500 अरब। टैक्स आमदन 11,000 अरब से जायद हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सों की मद में 5,300 अरब। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 680 अरब जमा होने का तखमीना। 3,850 अरब सेल्स टैक्स, 1,100 अरब कस्टम ड्यूटी इकट्ठी होगी। नॉन टैक्स आमदन 2,100 अरब। पेट्रोलियम लेवी से 1,100 अरब हासिल हो सकते हैं। IMF मिशन के आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात के इख्तिताम पर होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजाफी फंडिंग के लिए वज़ीर आज़म खुद IMF मिशन से बात करेंगे। सख्त मुआशी पॉलिसियाँ जारी रखने से मुतालिक भी गुफ्तगू होगी। मिशन के अरकान सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। तकलीफ की आंधी में रिलीफ का झोंका। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए, डीजल में 10 रुपए तक कमी मुतवक्किल। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। ओगरा असम्बली बुध को रवाना करेगी। हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी से करेगी। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। 5वें रोज भी शटर डाउन। तमाम कारोबारी मराकज़ पर ताले। तालीमी इदारे और दफातर भी बंद। इंटरनेट सर्विस मजीद 2 रोज के लिए मुअत्तल। मोबाइल फोन सर्विस भी बंद करने पर गौर। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात में डेडलॉक। लॉन्ग मार्च के शुरका रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। मुज़ाहिरीन का मुतालबात से मुतालिक नोटिफिकेशन तक घरों को जाने से इनकार। बिजली की फी यूनिट कीमत में 50% कमी मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। सूरत हाल के हल के लिए तजवीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश का। मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। कानून हाथ में लेना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़रा आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं से काम न ले, मखसूस हिस्सों के उम्मीदवार जल्द ही नोटिफाई करे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन नून लीग की B टीम का किरदार बंद करे। आला अदलिया की हुक्म अदूली महंगी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। गैर आईनी इक़दाम का जवाब देना होगा। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हेडक्वार्टर का दौरा। DG मुस्तफ़ा जमाल काजी ने इस्तकबाल किया। काजी फाइज ईसा ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को खिताब का तोहफा दिया। DG पासपोर्ट ने सीनियर और सिविनियर पेश किया। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि पासपोर्ट ऑफिस में आने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात दी जाएँ। खालिद महबूब सिद्दीकी ने बतौर कन्वीनर MQM पाकिस्तान में नई रूह फूकी। पार्टी ने कौमी मफादात की खातिर मुश्किल फैसलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खालिद महबूब सिद्दीकी को MQM को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है कि उनकी क़यादत में MQM अवाम की हकीकी नुमाइंदगी और मसाइल के हल के लिए मुतारिक होगी।
सिंध में 15 साल से मामलात खराब हो चुके, तमाम महकमों में रिश्वत निज़ाम का हिस्सा बन चुकी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 70 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ को एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे हैं। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 से 1.5 अरब का कारोबार चल रहा है। अवाम को दरपेश मसाइल पर आवाज़ उठानी चाहिए, अवाम के पास जाकर उनके मसाइल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सब कुछ बर्दाश्त किया, सिंध हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के हैदराबाद में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड के हवाले से तकरीब में गुफ्तगू, कहा सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर पीपल्स पार्टी दे रही है। सूबों को हुकूक पीपल्स पार्टी ने दिलाए। मिठियारी में कौमी शहरा पर मुसाफिर कोच और ट्रालर में तसादुम, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार बस पंजाब से कराची आ रही थी। अटक में मुसाफिर वैन उलटने से बची जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गई। कोट राधा किशन फाटक के करीब 2 ट्रक टकरा गए, 1 शख्स जान गंवा बैठा, 2 जख्मी। कराची में बाग कोरंगी सेक्टर 10 में शहरियों ने डाकू को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुश्तिल अफराद ने मार मार कर लहू लहान कर दिया। डाकू को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान ने मजदूरों से मोबाइल छीना। मजदूर ने मुजाहमत करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया, दूसरा भाग निकला। जून से कबल सूरज का जुनून, मुल्क में रवा हफ्ते गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। जनूबी पंजाब के इलाके हीट वेव की जद में आने का खदशा। महकमे मौसमियात ने रवा बरस मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध और बलूचिस्तान ज्यादा मुतासर होंगे। अगले चंद रोज मुल्क में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। बाबर 11 का पलटकर वार, आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 7 विकेटों से जीत लिया। मेजबान टीम का 194 रन का हदफ कौमी टीम ने बासानी 70वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की 46 गेंदों पर 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग। फखर जमान के 40 बॉल्स पर धुआंधार 78 रन। आजम खान ने 10 गेंदों पर 30 रन जड़ दिए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्का कल होगा। डबलिन में छक्कों का तूफान, कौमी बैटर्स ने पहली बार 15 बुलंद बाला छक्के जड़ दिए। फखर जमान ने 6 बार गेंद बाउंड्री से बाहर फेंकी। रिजवान और आजम 4-4, साइम आयूब 1 छक्का लगा सके। उससे कबल पाकिस्तान ने एक मैच में ज्यादा से ज्यादा 12 छक्के लगाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत नहीं छोड़ी और नेक नीति से, ईमानदारी से पूरी एफर्ट लगाई इस टूर्नामेंट के लिए। मैं नहीं समझता कि जो परफॉर्म इस टूर्नामेंट में मेरी टीम ने किया वो किसी भी परफॉर्मेंस पे कोई बंदा सवालिया निशान उठा सकता है। और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान हॉकी रिवाइवल यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अजलान शाह टूर्नामेंट के बाद मुल्क में हॉकी की बहाली शुरू होगी। जीत का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद शकील बट की बोलियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, खिलाड़ियों ने अजलान शाह टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत हॉकी बोर्ड की माली मामदद करे, सपोर्ट की जाए तो 5वां वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पहले फ़लस्तीनी खिलाफ इसराइली सफाकी 24 घंटे मजीद 63 अफराद शहीद। शोधा की तादाद 35,000 से बढ़ गई। इसराइली फ़िज़ाई के गज़ा पर रात भर गोलाबारी, हमास के 150 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका का इसराइल को एक बार रफ़ा पर लश्कर कशी से बाज रहने का मशवरा। वज़ीर दिफ़ा एंटनी ब्लिंकन फौजी ऑपरेशन से शहरियों को नुकसान पहुँचेगा, किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। भारत में आम इंतखाबात का चौथा मरहला, 10 रियासतों की 96 सीटों पर पोलिंग। असदुद्दीन अवैसी, शतरवेगन सिन्हा, यूसुफ पठान समेत अहम शख्सियात की किस्मत का फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद श्रीनगर में पहला इलेक्शन। हुर्रियत तंजीमों का इलेक्शन के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। अमरीकी रियासत अलास्का में तकरीब के दौरान फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इसके ऊपर फोकस किया है और वो एक ई गेमिंग के हवाले से एक चाह रहे हैं कि इदारा बनाया जाए। बहुत कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी स्पोर्ट है जो बच्चे खेल सकते हैं अपने घर से एंड हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है ये। लाहौर में बाज ग्रुप ई गेम्स टूर्नामेंट का आखिरी रोज़, चौधरी सालिक हुसैन ने चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस के हमरा ई गेम्स हॉल का दौरा किया। चौधरी सालिक ने पूरी टीम की मेहनत और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहा
यूथ के लिए ई गेम्स का इनेकाद एक बेहतरीन अमल है। ऐसे टूर्नामेंट हर साल बाकायदा एक प्लान के तहत होने चाहिए। चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस शहरियार चिश्ती बोले, मुल्क में ई गेम्स की तरक्की के लिए कोशां हैं। चेयरमैन बाज ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती का ई गेम्स की सपोर्ट का आज़म। और अदाकारा महविश हयात घुड़सवारी के जुनून में मुब्तला, मखसूस ड्रेस और बूट्स पहनकर घोड़े की लगाम थाम ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।